भक्ति मंची माताओं, बहनों और देवताओं, पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार। पद पखारी हमारे पितरों के साथ साथ सारे के सारे लोगों को गंगा स्नान कराने का जो सौभाग्य प्रदान किया, वो इस प्रकार की भावना है कि राम सदा सेवक रुचि रखी। राम अपने सेवकों की रुचि रखते हैं। वेद पुराण साधु सुर साथी। अगर आपको भरोसा नहीं है तो वेद देखो, पुराण देखो, साधु देखो, सुरों को देखो, तो उन सारे के सारे लोगों को पार करने के पश्चात अगर व्यासपीठ पर बैठ करके राहुल कृष्ण शास्त्री यहाँ पर भरत के चरित्र तक अपने को ले जाकर के खड़े कर देते हैं, तो इस बात की घोषणा करते हैं कि भरत ही हो ही न राजमत। भरत को राजमत नहीं हो सकता। राम जी कह रहे हैं, भगवान श्री राम कह रहे हैं कि भरत ही हो ही न राजमत। विधि हरि हर पद पाई। ब्रह्मा विष्णु और महेश के पद पर भी अगर उसे बैठा दो तो वो राजमत को प्राप्त नहीं करेगा। कबहू की सांझ कांजी सीत रंगी फिर सिंधु बरसा। मैं आज तक सुनो बोलू, ऐसा एक भी नेता नहीं हुआ, ऐसा एक भी नेता नहीं हुआ जो जैसा राम हुआ। राम ऐसे नेता थे जो खुद झाड़ के नीचे बैठते थे और उनके जो पट्टे थे वो सब झाड़ के ऊपर बैठते थे। जो नेता अपने कार्यकर्ताओं को अपना ऊंचा स्थान प्रदान करे वो सर्वोच्च मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा को प्राप्त करता है। रामचरितमानस इस बात की घोषणा करता है, सत्य धर्म को दिखाता ही है, लेकिन परिवार धर्म की भी रक्षा करता है। परिवार को किस तरीके से चलाया जाता है, भातृ धर्म को किस तरीके से दिया जाता है, पत्नी धर्म को किस तरीके से दिया जाता है, इस बात को जीने का अगर कोई संकेत देता है तो एकमात्र महाकाव्य है और वो रामचरितमानस का महाकाव्य है। राहुल कृष्ण अपने मुखारबिंद से जिन भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं वो तुलसी दल है और वो तुलसी दल आपकी हथेली पर रखते हैं, आपके जिह्वा के अग्रभाग पर रखते हैं। तो जब आपके जिह्वा के अग्रभाग पर वो तुलसी दल रखते हैं तो निस्संदेह राम आपकी रुचि रखने के लिए दौड़ करके चले आएंगे। केवट इतना चतुर है कि मांगी राव न केवट आना, लेकिन जब राम ने अनुमति दी तो वो इतना चतुर है कि वो जानता है कि इनके चरणों का स्पर्श करने से पत्थर जो था, पत्थर की जो शिला थी वो नारी बन गई। तो उसने सोचा कि मैं क्या करूं, इनके चरणों का तो प्रताप भी बड़ा भारी है, मैं क्या करूं क्या करूं। अगर मैं यहाँ पर कोई ले गया तो वो कठोता लेकर के आया। कठोता, कठोता जो है पुल्लिंग में कठोता और शिला स्त्रीलिंग में, वो लेकर के आया। इतना चतुर है वो केवल कि वो कठोता लेके आया। उसे मालूम था कि इनके चरणों का स्पर्श करने से शिला स्त्री बन गई, नारी बन गई। अब मैं इस कठोते को ले जाऊंगा क्योंकि मेरी हालत तो ऐसी है कि पात भरी शहरी सकल सुख बारे बारे, केवट की जात कोई वेद ना पढ़ाई हो, सकल परिवार मेरो एक लाख राजा जी हो, तीन वित्तहीन कैसे दूसरी दवाई हो। गौतम की धरनी जो तरनी करेगी मेरी, तो प्रभु से निषाद होए के बात ना पवाई हो। तुलसी के ईश्वराम राम रे तो साची कहो, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। तो लेके आया कठोता, कठोता पगले थे। वो जानता है कि राम के चरण स्पर्श करने से अगर शिला नारी बनती है तो ये कठोता है, अगर उनका चरण स्पर्श हो गया तो ये जरूर लड़का ही बनेगा, लड़की नहीं बनेगा। और लड़का बनेगा तो कम से कम नाव खेने में तो काम आएगा, मेरी रोटी रोजी में तो काम आएगा। वो भगवान से ज्यादा चतुर बनकर के खड़ा होता है। तो भक्त वत्सल भगवान उसकी भावना को समझते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी,
राम अपने सेवकों की रुचि को रखते हैं, इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसीलिए वो मर्यादा में 6 बात कही आपने कि राम राम हा राम कही राम, राम कही राम, तन करी हरि रघुवर विरह राम गयो संठान। तो राम के नाम का पावन स्मरण करो। राम मुख दिया तो आपके हृदय में प्रवेश कर गए, आपके गुक्षित पर प्रवेश कर गए, आपके हृदय में विराजमान कर गए। और श्री श्री विद्याधाम में सद गुरुदेव विद्यानंद सरस्वती जी के इस पावन तीर्थ स्थल पर, इस पावन तपस्या स्थल पर बैठ करके रामचरितमानस का गायन, वादन और शिक्षण और भक्ति का प्रचालन दिनेश नंदन राहुल जी अगर करते हैं तो ये परंपरा गुरु परंपरा से उतर करके राहुल तक आती है। जैसे राम और इक्ष्वाकुकुल की वचरा राम से दशरथ से उतर करके अज दशरथ ऋषि की साथ जो बड़ी लंबी परंपरा है, उस परंपरा का निर्वहन करते तो शस्त्रम शास्त्रम समाचरे की स्थिति हो जाती है। जो काम शस्त्र करता है वही काम शास्त्र भी करता है, लेकिन शास्त्र जन्म देने के बाद उसे क्रूर भी दे देता है, जीवन भी प्रदान करता है। तो हमें जीवन की जो संजीवनी यहाँ पर मिल रही है, कलिमल हरण विषय रस फीकी, क्या ये कथा? कलिमल हरण विषय रस फीकी, सुभग श्रृंगार मुक्ति युवती की, दलन रोग भव मूर्य अभी की, तात मात सब विधि तुलसी की। ये राम कथा आपके जीवन का तरण धारण करने वाली हो, यदि वो विद्याधाम के पवित्र आंगन में हो, विद्यानंद सरस्वती महाराज की पावन आशीर्वाद से निकलने वाली हो, तो निसंदेह कल्याणकारिणी होती हो और कल्याण तक पहुँचाने वाली होती हो। हम सब भाग्यवान हैं जो यहाँ पर बैठ करके व्यास को खड़े सुखदेव कथा सुना रहे। ये सबसे बड़ी परंपरा है। और जब व्यास आएंगे और सुखदेव गद्दी पर होंगे तो व्यास को झुक करके उनके चरणारविंद में नमन करना पड़ेगा। यही भारतीय संस्कृति का उच्च भाव है, यही रामायण की सबसे बड़ी श्रेष्ठता है, यही रामचरित्र का सबसे बड़ा उद्घोष है। राहुल कृष्ण शास्त्री हमारे जीवन की को गंगा के में स्नान कराने के पश्चात अपने आप में पूर्ण रूपेण याज्ञवल्क्य और भारद्वाज के संवाद की तरह उस ज्ञान के तीर्थ में स्नान करना चाहते हैं कि भरद्वाज परम विवेकी याज्ञवल्क्य राखे परम होती। तो ये जो पद देख के रखने की बात है, ये संदेह हमारी श्रद्धा वंदे भवानी शंकर, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी और शंकर, माता पिता दोनों श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप में, उसी श्रद्धा और विश्वास को हृदय में धारण करके हम आचार्य की वाणी को प्रणाम करते हैं, विद्याधाम के उस पुण्य फल को प्रणाम करते हैं जो महाराज विद्यानंद सरस्वती जी के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान सदा वसंतम हृदयार